इजरायल ईरान युद्ध में अमेरिका कूद चुका है। आपको बता दें कि अमेरिका फाइटर जेट्स ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी की है। ईरान के फार्दो, नेतांज और साथ ही साथ इस्फहान परमाणु ठिकानों पर अमेरिका ने बम बरसाए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि सभी अमेरिकी प्लेन ईरान के हवाई इलाके से बाहर निकल चुके हैं। ट्रंप ने कहा है कि फार्दो पर बमों का पूरा पेलोड गिराया गया है। ट्रंप ने लिखा है, सभी विमान सुरक्षित रूप से अपने घर की ओर जा रहे हैं। हमारे महान अमेरिकी योद्धाओं को बधाई। दुनिया में कोई और सेना नहीं जो ऐसा कर सकती थी। अब शांति का समय है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जिस बात का डर था, जिस तरीके से लगातार जानकारियां थी कि अमेरिका बम बरसा सकता है, अमेरिका इस युद्ध में कूद सकता है, वही हुआ है। बड़ी और अहम खबर इस बुलेटिन में हम आपको बता रहे हैं। अमेरिका युद्ध में कूद चुका है। अमेरिकी फाइटर जेट्स ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर जबरदस्त तरीके से बमबारी की है और ये जानकारी दी है खुद अमेरिका के राष्ट्रपति ने। जी हां, ईरान के फार्दो, नेतांज और साथ ही साथ इस्फहान परमाणु ठिकानों पर अमेरिका की तरफ से जबरदस्त बम बरसाए गए हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी जानकारी खुद दी है। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी प्लेन ईरान के हवाई इलाकों से बाहर निकल चुके हैं। तमाम हमले को अंजाम देने के बाद ये प्लेन्स बाहर निकल चुके हैं। ट्रंप की तरफ से ये भी कहा गया है कि फोर्डो पर बमों का पूरा पेलोड गिराया गया है। ट्रंप ने यह भी लिखा है कि सभी विमान सुरक्षित रूप से अपने घर की ओर जा रहे हैं। हमारे महान अमेरिकी योद्धाओं को बधाई। दुनिया में कोई और सेना ये नहीं कर सकती जो हमने कर दिखाया है। अब शांति का समय है। ये तमाम जगह हैं जहां पर अमेरिका की तरफ से बम बरसाए गए हैं और जबरदस्त तरीके से बम बरसाए गए हैं। जिस बात का डर था, जिस बात के बारे में तमाम जानकारियां मिल रही थी, तमाम एक्सपर्ट्स की तरफ से जो सुगबुगाहट थी, तमाम जिस तरह से बयान दिए जा रहे थे, उसके बाद जानकारी ये है जो खुद अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से दी गई है कि ईरान पर अमेरिका की तरफ से अटैक किया गया है। साथ ही साथ ये भी दावा किया गया ट्रंप की तरफ से कि सभी सुरक्षित विमान वापसी की तरफ हैं इन तमाम हमलों को अंजाम देने के बाद। अमेरिका ने फोर्डो, नेतांज और इस्फहान पर बम गिराए हैं। जबरदस्त तरीके से हमला किया गया है और इस पूरे हमले को अंजाम देने के बाद ये तमाम जो जेट्स हैं वापसी की तरफ हैं। ये भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की तरफ से बताया गया है। तो ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिका ने हमला किया है। 3 न्यूक्लियर साइट्स को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया है। अमेरिकन राष्ट्रपति की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक, साथ ही साथ अपनी सेना की हौसला अफजाई करते हुए, सेना की तारीफ करते हुए ये भी कहा गया है कि ऐसा कोई और नहीं कर सकता था। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वॉशिंगटन से जुड़ गए हैं रोहित। और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, अभी तक जो हमारे पास जो खबर है उसमें यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये अनाउंस किया ट्रूथ सोशल पे। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने तीनों न्यूक्लियर साइट्स पे जो रात को हमला किया है। उसके बाद अभी सामने जो खबर ये आई है वो ये है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अब से 1 घंटे बाद नेशन को संबोधित करने वाले हैं। और साथ ही साथ ऐसा माना जा रहा है कि CIA डायरेक्टर जो है उनका काफी अहम रोल था प्रेसिडेंट ट्रंप को कन्विंस करने में। और जो डिप्लोमेटिक पुश की बात की जा रही थी, जो स्विट्जरलैंड में जो मीटिंग्स थी, ऐसा माना जा रहा है ये एक तरह से रूस था, एक तरह से एक क्या कहते हैं आप, गेम कह सकते हैं, साइऑप्स कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये को कन्विंस कर लिया गया था पिछले हफ्ते ही कि इस तरह का एक बड़ा एक्शन होने वाला है। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप, क्योंकि ये बहुत कोवर्ट ऑपरेशन है, किसी के पास इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती, तो ही वाज प्लेइंग अलोंग। और अब उन्होंने जाके ये बताया है कि जो B-2 बॉम्बर्स की हम कल रात को बात कर रहे थे, वो इस्तेमाल हुए हैं। 2 B-2 बॉम्बर्स इस्तेमाल हुए हैं जिन्होंने फुल पेलोड के साथ, अभी हमें देखना होगा कि इंफॉर्मेशन इसमें पेंटागन कितनी रिलीज करेगा, लेकिन फुल पेलोड के साथ अटैक किया गया है। और फोर्डो की जहां तक की बात है वो माना जा रहा है कि वो पूरी तरह से जो है ध्वस्त कर दिया गया है। साथ ही साथ नेतांज की जो बात हो रही है, वहां पे पहले ही इजरायल ने हमला करके उसकी पावर लाइंस काट दी थी, तो 70% के आसपास वो ऑपरेशनल था। तो अभी जो सबसे बड़ी बात वो ये है कि ये अनाउंसमेंट प्रेसिडेंट ट्रंप ने की है। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि वो पीस चाहते हैं। ये रिजीम चेंज का जो मेरी बात हुई यहाँ पे लोगों से, जो एनालिस्ट है यहाँ पे, वो कह रहे हैं कि रिजीम चेंज की कोई बात नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं कि अब जो है ये युद्ध खत्म कर दिया जाए। उनका एक सिंगल एम्बिशन था कि ये जो प्लांट्स हैं इनको खत्म किया जाए ताकि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स ना बना पाए, और वो मिशन अकम्प्लिश अमेरिका कर चुका है। दूसरी चीज, अगर आप देखें, ईरान के आसपास अमेरिका के बहुत सारे मिलिट्री बेसिस है, UAE में, बहरीन में, इराक में है, तो उन पे हाइटेंड
जो है सिक्योरिटी वो कर दी गई है ताकि वहां पे ईरान इस तरह की कोई हरकत ना कर पाए। और डिप्लोमेटिकली बैक चैनल स्टैब्लिश करने की बात की जा रही है कि ईरान की स्टैब्लिशमेंट से बात करके इस युद्ध को यहां पे खत्म कर दिया जाए। रोहित, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ये, जिस तरह से अभी तक तमाम जो बयान सुनाई पड़ रहे थे कि अगले 2 हफ्ते तक ये डिसीजन लिया जाएगा, अभी तय नहीं है, अमेरिका कूदेगा इस युद्ध में, जिस तरह की संभावनाएं नजर आ रही थी, बहुत ही सीक्रेटली इस पूरे के पूरे मिशन को रखा गया और जो कहा गया है कि कोई पूरे विश्व की और सेना ऐसा नहीं कर सकती थी, सभी सुरक्षित जेट्स वापस लौट रहे हैं और इसके बाद शांति की शुरुआत होगी। बिल्कुल, देखिए दिस इज वाई जो प्रेसिडेंट ट्रम्प हमेशा कहते हैं कि अमेरिका इज द मोस्ट पावरफुल नेशन ऑन द वर्ल्ड, और ये इसका डेमोन्स्ट्रेशन है कि किस तरह से कोवर्टली किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। यहां से कल रात को ये खबर चली कि लुजियाना से B-2 बॉम्बर्स जा रहे हैं, जबकि वो पहले से वहां मौजूद थे और अगेन वहां पे अटैक कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं आई थिंक ये दर्शाता है कि अमेरिका वॉज ऑल इन। अमेरिका हमेशा से चाहता था कि इस तरह का कोई एक्शन, बड़ा एक्शन अमेरिका लेगा, और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने साबित किया है। ये रिमाइंड कराता है 2011 में, मुझे याद है जब ओसामा बिन लादेन के ऊपर को अमेरिका ने अटैक किया था, उस समय में भी प्रेसिडेंट ओबामा एकदम नॉर्मल तरीके से व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर में आए थे, हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, लेकिन बिहाइंड द सीन्स अमेरिका पूरी तरह से प्लानिंग कर रहा था ओसामा को अटैक करने का। तो ये उसी की याद दिलाता है कि किस तरह से प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए कहा जाता है कि वो न्यू जर्सी जा रहे हैं, वहां पे वो अपने रिजॉर्ट में जाएंगे, गोल्फ खेलेंगे और फिर आके कोई डिसीजन लेंगे या लेने वाले हैं संडे को, या 2 हफ्ते हैं। लेकिन पूरी तरह से आई थिंक CIA ने जिस तरह से इसे प्लान किया है, ये काबिले तारीफ है। रोहित, कितनी देर बाद जानकारी मिल रही है कि प्रेसिडेंट की तरफ से और जानकारी इस हमले के रिगार्डिंग दी जाएगी दुनिया को? करीब करीब 55 मिनट बाद, अभी यहाँ पे रात के 9:05 हुए हैं, 10 जी। बजे व्हाइट हाउस से राष्ट्रपति देश को संबोधित करेंगे। और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात, ईरान की तरफ से जिस तरह की लगातार धमकियां मिलती रही हैं कि अगर अमेरिका कूदता है तो बहुत ज्यादा बुरा होगा दुनिया के लिए, क्या रिटेलिएशन नहीं होगा अमेरिका ईरान की तरफ से? देखिए, यहाँ पे जो जो बड़े बड़े जितने भी एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि ईरान के पास ऑप्शंस है। ईरान अपने टेररिस्ट नेटवर्क के थ्रू, हुतीस के थ्रू कुछ कर सकता है, लेकिन क्या ईरान के पास ये सचमुच एक ऑप्शन है? क्या ईरान सचमुच एक फुल ब्लोन वॉर अफोर्ड कर सकता है? क्योंकि अमेरिका और प्रेसिडेंट ट्रम्प ये बैक चैनल के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं कि रिजीम चेंज उन्हें नहीं करना, उन्हें जो करना था उन्हें कर दिया, अब ये युद्ध यहीं खत्म हो जाना चाहिए। क्योंकि इसराइल का कंसर्न था कि न्यूक्लियर वेपन्स ईरान के पास नहीं होने चाहिए, और वही कंसर्न अमेरिका का था। तो अब क्योंकि ये एस्टैब्लिश हो चुका है कि वहां पे ये तीनों फैसिलिटीज जो है उसे बर्बाद कर दिया गया है, तबाह कर दिया गया है, तो अब मुझे लगता है कि अमेरिका तो नहीं चाहता कि फुल ब्लोन एस्केलेशन हो। वो चाहेंगे कि ईरान को वापस से टेबल पे लाके डिप्लोमेटिकली इसको